जो हुकूमत ने MPAs की जो तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ा नहीं बल्कि 2-2 लाख रुपए अब उनकी तनख्वाहें कर दी गई हैं। ये तो देखें, एक तरफ जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इमरान खान अक्सर कहते भी थे कि हम जो गरीब है उसको अमीर पावरफुल बनाएंगे। ऐसा तो ये बिल्कुल मनफी साबित हो रहा है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इमरान खान की ये पॉलिसी थी कि गरीबी मिटाई जाएगी, तो लेकिन दिख नहीं रहा कि गरीबी मिटाई जाएगी। MPOs की तनख्वाह बढ़ा दी गई। प्राइवेट इदारों में काम करने वाला 15,000 रुपये ले रहा है, और सियासतदान जो सिर्फ बैठते हैं और खाबे खाते हैं उनकी 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। पहले छोटे छोटे लूटने वाले थे, अब बड़े लूटने वाले आ गए हैं। ना अगर उन्होंने बताई है तो पाकिस्तान जिन्हें मुलाजम है सारे में बतानी चाहिए, क्यों बाकी के खर्चे नहीं ये महंगाई बाकी वास्ते। नया पाकिस्तान है, बहुत अच्छा नया पाकिस्तान है। अमीरों को अमीर तर वो शेर याद आ रहा है। मुझे बचपन में पढ़ा था मैट्रिक में, भरता को भरती है दुनिया बादाम, समंदर को जाते हैं दरिया तमाम। खान साहब ने वही काम किया है। ये गवर्नमेंट कहती है कि खजाना खाली है। अपनी MPA की तनख्वाहें इन्होंने 80,000 से एकदम 2 लाख रुपए कर दी। ये पैसा कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आपने अवाम के जज्बात भी सुने। इस सारी तमहीद की वजह आज पंजाब असम्बली में अराकीन की तनख्वाह और मुराद में इजाफे का बिल है, जो सिर्फ 24 घंटों में पास कर लिया गया। जी हां, अगर अवाम के नुमाइंदों के गुज़र औकात और लाइफस्टाइल का पैमाना वज़ीर आला पंजाब के लिए 4,25,000 रुपए, सूबाई वजीर के लिए 2,75,000 और MPA के लिए 1,95,000 है, तो अवाम में मौजूद हर एक शख्स इस पैमाने का हक रखता है, नहीं तो सवाल तो कम अज कम रखता ही है। अरकान असम्बली तो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम जैसी जिंदगी बसर करें। वैसे भी रियासत मदीना और सादगी के दाई वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मुराद और तनख्वाहें दोनों बढ़ाऊंगा। कहा जा सकता था पहले मुझे कारकर्दगी दिखाओ और तुम्हारे वोटर से पूछ के तनख्वाह और मुराद बढ़ाऊंगा कि क्या तुम्हारा नुमाइंदा तुम्हारे टैक्स के पैसे से मुराद में इजाफे का हकदार है भी कि नहीं। अवामी नुमाइंदों का घर अवाम के पैसों से चल रहा है, गाड़ी और उसका ईंधन भी अवाम के पैसों से है, यहां तक कि पॉकेट मनी अवाम के पैसों से है। बिजली, गैस और पानी के बिल भी अवाम के टैक्स के पैसों से ही दिए जाएंगे। तो करते क्या है ईमान में ये लोग, ये एक सवाल है और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है। पॉलिसियों में जंगोजदल बिल्कुल होती है, आज वो सब एक तरफ रख दी। सिर्फ 24 घंटों में मान लिया कि कारकर्दगी में बेहतरी के लिए आपकी जिंदगी में आसाइशों की जरूरत है, मगर अब ज्यादा जोर से यह सवाल अवाम जरूर पूछेगी कि कारकर्दगी क्या इतनी थी कि इतनी मराद बढ़ा दी गई। हमारा वजीर आजम दुनिया से कर्जे और इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। रोज कारोबारी तबके से गुफ्तगू की जा रही है कि कारोबार में मजीद अदल लेके आया जाए, टैक्स को मजीद टैक्स सर्कल के अंदर पाकिस्तान को बहुत जरूरत है ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए। खजाना पूरा खाली पड़ा है, हम सबको अजबर ये याद हो चुका है। क्या ये खुद गर्जी की इंतहा नहीं है? वजीर आजम ने कहा था कि अगर FBI ने कारकर्दगी ना दिखाई तो बड़ा कदम उठा सकते हैं। अवाम पर टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन दिल चीरने के लिए आज ये काफी है कि पंजाब असम्बली में आज ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं बल्कि मराद में भी खातिर खा इजाफा किया गया। और ये इजाफा आज से नहीं, कल से नहीं, 2200 है। यानी इसमें परवेज इलाही साहब का वजारत आला का दौर भी आएगा, खोसा साहब की वजारत आला का दौर भी आएगा, खुद शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला का दौर भी आएगा। एक अहम टॉपिक है। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। बिलाल यासीन है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उज़मा कारदार साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, MP हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। और अहमद बिलाल महबूब, चेयरमैन पिलडॉट, जो तमाम रिकॉर्ड को अपने कब्जे में रखते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज अहमद भाई आपसे ही कर लेता हूं। पंजाब असम्बली में लेजिस्लेशन के हवाले से हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई बिल पास भी किए हैं। अवामी मफाद से रिलेटेड बिल इतनी सूरत के साथ एक रिकॉर्ड नहीं हो गया? देखिए, ऐसे वैसे कई बिल माजी में भी पास हुए हैं जो उसी दिन पेश हुए हैं और पास भी हो गए हैं। रूल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, कमेटी को रेफर नहीं किया जाता। बाज़ का तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक ही दिन में चंद घंटों में पास हो जाती हैं, तो ये गैर मामूली बात नहीं है। अगरचे इसके ऊपर गौर व फिक्र होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस था। पब्लिक की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मेरे लिए भी आसान रास्ता तो यही था कि मैं आप ही की तरह इसकी मजम्मत करूं और कहूं ये बिल्कुल गलत बात है, बड़ी ज्यादती की है, गरीब आवाम का ये हाल है और आप ये कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंसाफ से काम लेना चाहिए। सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कफायत शुआरी के नाम पे ही सही, लेकिन पंजाब के असम्बली के मेंबर्स की जो तनख्वाहें थी उनको एक बहुत ही
लो लेवल पर रखा हुआ था, उनको बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। उनकी तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि 18,000 रुपए इनकी तनख्वाह थी MPAs की, और बलूचिस्तान के MPA की तनख्वाह 3 लाख रुपए, और बाकी जो मेंबर्स थे दूसरे सूबों के, उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो 80,000 रुपए के करीब बनते। तो इन्होंने भी अपनी सैलरी को बढ़ा के बाकी सूबों के बराबर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बेइंसाफी नहीं है इस लिहाज से कि ये बाकी सूबों के MPAs के बराबर आ गए हैं। ये अलबत्ता इस पे कहा जा सकता है कि ये काम आप मार्च पे कर रहे हैं, बजट आने वाला था, जून के महीने में बजट पेश हो जाता है, आप उस मौके पे ये काम कर लेते बजट के साथ ही। अहमद भाई, मेरा सवाल ये नहीं है इनकी जिंदगी में आसाइशें हो, इनकी मराहत बढ़े, इनका लाइफस्टाइल मजीद बेहतर से बेहतरीन हो, हमारी खुशी है इस चीज की। मैं ये सवाल है मेरा कि एक तो सादगी का बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, और किसी हद तक बिल्कुल सही भी किया जा रहा है, लोग अडॉप्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि एक तो सादगी की बात, खजाना खाली है, हर तरफ से लोन लेने की बात हो रही है, इन्वेस्टर्स बुलाने की बात हो रही है, यही पैसे अगर बढ़ाने थे, ओके बढ़ाएं, हम खुश हैं इनके पैसे बढ़ाएं, हमको जेलस नहीं है। ये कारकर्दगी के साथ नत्थी कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? कारकर्दगी के साथ ही नत्थी होना चाहिए। इनकी मिनिमम कारकर्दगी अगर कोई होगी तो कल को ये री इलेक्ट होंगे। देखिए, अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी और एक ब्यूरोक्रेट की कारकर्दगी और एक मुलाजिम की कारकर्दगी, इनमें बड़ा फर्क होता है। मैं अगर किसी इदारे में मुलाजिम हूं तो मेरी कारकर्दगी का जायजा मेरे अफसरान बाला लेंगे, सही, उनका एक सिस्टम होगा, वो जायजा लेगा और साल के साल मेरी तरक्की करेगा। अवामी नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है, इसका जायजा अवाम लेते हैं और वो इंतखाबात के मौके पे लेते हैं। इन लोगों को इतना खौफ होता है कि अगर ये कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो 5 साल के बाद घर भेज दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में इनकी कारकर्दगी का बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है आम मुलाजिम की निस्बत से। लिहाजा ये आप लोगों पे छोड़ दें कि कल को वो जब इंतखाब होगा तो उनके साथ क्या करेंगे, वही फैसला बेहतर फैसला होगा। ये मुलाजमों की तरह कोई हुकाम बाला इनकी कारकर्दगी का फैसला नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल है ये बात तो इसको अवाम पे छोड़ देना है। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूं कि क्या किसी ने ऐसा कोई मुतालबा किया भी नहीं था कि 2002 से, क्या परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मुझे घर मराज चाहिए, क्लर्क चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? क्या खोसा साहब ने कहा था कि मुझे घर मराहत और सिक्योरिटी गार्ड और क्लर्क चाहिए? या शहबाज शरीफ साहब ने ये डिमांड की थी? सेक्रेटरीज के लिए, स्पेशली एडवाइजर्स के लिए ये तमाम मराहत हैं। देखिए, ये किसी ने पता नहीं कहा होगा और मेंबर्स कहते भी होंगे। हमारे जहन में तस्वुर ही होता है कि जो आम MPA है वो बहुत बड़ा अमीर मुतमव्वल आदमी होगा, उसकी जमीनें होंगी, वो लैंडलॉर्ड होगा, उसकी फैक्ट्रियां होंगी, तो उसको शायद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी किस्म की कोई मजीद तनख्वाह वगैरह की जरूरत नहीं है। ये आम तस्वुर ये है और कभी माजी में ऐसे होता भी था। लेकिन आप एक आम एवरेज MPA तो हमारे पास MPA का काम ये नहीं है कि वो कभी इजलास में आ जाए और बस उसके बाद खत्म। अब ये एक फुल टाइम जॉब है। 1,80,000 रुपए टोटल उसको के साथ मिला के आप उसे दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले आदमी की तनख्वाह इससे क्या कम होती है? ठीक, मेरे ख्याल में मैं तो ये कहूंगा कि जितनी इनके ऊपर जिम्मेदारियां उस हिसाब से ये तनख्वाह ज्यादा नहीं है। अली मिर्जा से राबिता बहाल किया जाए, पूरी नहीं करते उनका मुआवजा होना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से जो लोग अपना काम फिर कर रहे हैं, तो बिलाल साहब, मैं दोबारा आ जाता हूं आपके पास। आपका ये पॉइंट मुझे रिसीव हो गया है। उस्मा कारदार साहिबा है मेरे पास। उस्मा कारदार साहिबा, कतन ये एक्सक्यूज नहीं है हमारा कि तनख्वाहें क्यों इतनी बड़ी हैं, लेकिन हम बात करें कारकर्दगी के हवाले से और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं, जिसको हम सब ओन भी करते हैं, सादगी होनी चाहिए, रियासत मदीना का एक बहुत अहम शेवा है ये। आपको इस तनख्वाह की इंप्रूवमेंट में, हालांकि आप लोगों के जितने भी टैक्स रिटर्न जमा हुए हैं, आप में से कोई भी शख्स इन तनख्वाहों का मोहताज नहीं है। आपको सादगी का अंतर नजर आता है इस बिल में? सलमान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, थोड़ी बहुत तो शायद आपके जो मेरे से पहले मेहमान थे उन्होंने थोड़ी बहुत दूर करने की कोशिश की। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ, देखें, हर चीज़ के लिए एक सेंसिबल और बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये जो आपने भी कहा ना कि इनका ना गैस का बिल, ना बिजली का बिल, ना फ़ोन का बिल, ना पेट्रोल का बिल, फाना, ये आपको किसने बता दिया है? एक जो MPA है, गैस का भी हम खुद देते हैं, हम बिजली का भी खुद देते हैं, हम टेलीफोन का भी खुद देते हैं, हम अपना पेट्रोल भी खुद डालते हैं, हमें तो कोई इस तरह के मराहत नहीं है एज एन MPA।
अच्छा, दूसरे ये 2016 को आखिरी जो तनख्वाह इंक्रीज हुई थी, उसके बाद आप इन्फ्लेशन देखें कि आपके बजट में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी 10% आपके हत्ता के पेंशनर्स उनको भी इन्फ्लेशन के मुताबिक 10% होती है। ये जो एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि बिल्कुल कोई बहुत अमीर तबका असेंबलियों में बैठा हुआ है, कोई जागीरदार बैठे हुए हैं, बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त इस असेंबली में आप हद से आप समझते हैं कि 30 या 40% शायद ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत आप कहते हैं कि अमीर तबके से ताल्लुक। 70 तो यहाँ पे खवातीन हैं जो कि रिजर्व सीट्स पे आई हैं और उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ग्रास रूट वर्कर्स हैं। मैं अपनी जाती मिसाल देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं पिछले 30 साल से मैं जॉब कर रही थी और मेरी महाना इनकम 1.5 से 2 लाख थी, लेकिन मुझे अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। जिस तरह आपके भाई कह रहे थे कि ये फुल टाइम जॉब है, हमें महीने में कम से कम 3 हफ्ते जो हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारे असेंबली के इजलास होते हैं, हम कोई और जॉब नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आप छोड़ दें, देखें जी, एक नंबर 1 बैलेंसिंग फैक्टर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो 195 कह रहे हैं उसको कम करके गालिबन मेरे ख्याल में इसमें से 45,000 कम किया है, क्योंकि हमें एट पार लाया गया है विद द अदर प्रोविंसेस। बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पे है, वो तो उनकी तो मैं हैरान रह गई थी। मैं NDU का कोर्स में कुछ वहाँ के MP उनको 4.5 लाख मिलती है, लेकिन वो तादाद उनकी कम है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। KP में हमारी 155 और सिंध में जो है वो हमारे बराबर थी, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको आप बैलेंस आउट करें। तो ये इस तरह से वज़ीर आज़म के कंसेंसस हैं इसमें? नहीं, उन्होंने कम करवाया है, उन्होंने कम करवाया है, उन्होंने कम करवाया। उन्होंने कहा कि जो आप बाकी सूबों में आप देख रहे हैं उसके मुताबिक आप बैलेंस आउट करें। देखिए, इसमें ये बहुत सारी हमारे आप चीफ मिनिस्टर की मैं आपको मिसाल देती हूँ, क्या वो कोई मुराद भी मिनिस्टर्स के लिए हैं, मुराद भी चीफ मिनिस्टर के लिए, स्पीकर के लिए, आम MP के लिए नहीं। आम MP की सिर्फ तनख्वाह बढ़ी है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या बहुत अमीर तबके से ताल्लुक रखते हैं? वो तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो तो तौसा शरीफ से हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है। सो उनके, आप मुझे ये बताएं कि उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने अपना घर बार नहीं चलाना, घर मिलना उनका राइट है, समझ आ गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था उनके बच्चों की एजुकेशन कौन देखेगा, उनका किचन कौन चलाएगा? मैं और आप तो नहीं कर सकते ना, ना ही उनको इस तरह की मराहत कोई मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि करप्शन फ्री आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो आपको अपने जो नुमाइंदे हैं उनको जायज उनको आपको इनकम देनी पड़ेगी, वरना फिर जो जाहिर है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या वो अपने घर में, उनके घर बार में बिलाल साहब को भी शामिल करें। बिलाल साहब, आपने हमारे बड़े सादे से तौसा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले गरीब वजीर आला का किचन और घर बनाने के लिए आपने इस बिल का साथ दिया है, क्योंकि आपके दौर में शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे अहमद बिलाल साहब बता रहे थे, बहुत सारी वर्कर क्लास से भी लोग अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने साथ में पुलिस ऑफिसर भी तनख्वाह को 80,000 तक रखा। इसकी वाज़ेह मिसाल इस वाक़े से देखी जा सकती है। बड़ी शिद्दत से शहबाज शरीफ साहब की याद आई है कि मुझे ताज्जुब है कि 50,000 से आप अपनी बेसिक सैलरी को बढ़ा के आप 4.5 लाख रुपए कर रहे हैं। ये 7 गुना 8 गुना इजाफा है। फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर्स की भी इसी तरह है। फिर मेंबरान की सैलरी को भी बढ़ाया गया है। अब मैं 4th-5वीं मरतबा हाउस में आया हूँ। एक अच्छा खासा मुश्किल ये प्रोसेस हो गया है जिसको आप इलेक्शन कहते हैं। जब हम पहले एक दफा इलेक्शन में आए आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त प्रोसेस शायद इतना मुश्किल नहीं था जितनी आज ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरा कहना ये है कि एक MPA और चीफ मिनिस्टर इस हवाले से इल्जाम भी आयद किया और वुमेन पुलिस ऑफिसर भी मातहतों से उलझने लगी हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल इस वाक़े से देखी जा सकती है। बेसिक सैलरी को बढ़ाएं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन मौजूद है, मगर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मैं MPO को भी शामिल करता हूँ कि वो इस काम के लिए आते हैं। एक तो प्रोसेस मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, उसके बाद आप क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिशियन की, हाँ वो MP है, हाँ वो मिनिस्टर है, हाँ वो चीफ मिनिस्टर है, बेसिक उसकी क्वालिफिकेशन तो MP है ना, उसकी जो क्रेडिबिलिटी को इस तरह हिट किया गया है कि आज आप देखें कि जब एक आम आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी पूरा करने से कासिर है,
तो जब वो इस नीति को लेता है, ने इस हवाले से इल्जाम भी आयद किया और वुमेन पुलिस ऑफिसर भी मातहतों से उलझने लगी हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल इस वाक़े से देखी जा सकती है। डबल से ज्यादा कर रहे हैं तो इसको कोई भी पॉजिटिव नहीं लेगा। बिल तो आप ही की पार्टी के मेंबर ने पेश किया था ना, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तायद किया है। मेरी बात सुन लें तो शायद आप मैं समझा सकूंगा बात को। आज मेरी डिटेल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी बात हुई है। ये पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं इसको शॉर्ट स्टेटमेंट में ऐसे कह देता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, मैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। ठीक, जैसे भी हैं हालात इस वक्त, इकोनॉमी की इतनी डिक्लाइन पे है इकोनॉमी, उस वक्त ये बिल्कुल ये एक ब्लास्ट बनी है अवाम पे। अवाम पहले ही पॉलिटिशियंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है और आपने काम दुरुस्त किया। चले मैं इसको तस्लीम कर लेता हूँ, दुरुस्त काम किया है, मगर इंतहाई गलत टाइमिंग है। पहले आप इकोनॉमी को डेवलप करते, पहले जो गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने जो टॉल क्लेम। अच्छा बिलाल साहब, मुझे तस्हीह कर दें, मेरी अप्रोच की तस्हीह थोड़ी कर दें। आपका पार्टी का मेंबर, मुस्लिम लीग नून का पार्टी का मेंबर एक बिल पेश कर रहा है और वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। देखिए मैं आपको बात कहूँ कि मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ और मेरी बड़ी डिटेल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बात हुई है। ये हमारा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये किसी भी एक जाती मेंबर की एक सोच हो सकती है सकता है मेरी भी हो। ठीक है, थोड़ा सा लेट्स बी फेयर। मैं भी मेरी भी हो कि मैं भी चाहता हूँ कि जी इसको सैलरी को बढ़ना चाहिए, पर टाइमिंग तो देखें कि टाइमिंग क्या है। इस वक्त इकोनॉमी पूरे डिक्लाइन पे है और हम ये न्यूज बना रहे हैं कि जनाब हमारी 80,000 से बढ़ा के 2 लाख सैलरी कर दी जाए। क्या इसको डाइजेस्ट करेगी अवाम? मेरा आपसे सवाल है, मुझे सिर्फ सिंपली ये बता दें। मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ कि ये दुरुस्त फैसला है, बट इसकी टाइमिंग इंतहाई गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले जो इनके क्लेम्स थे उनको तो थोड़ा सा अचीव करने। ठीक है, पहले लोगों को। ठीक है बिलाल भाई, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। उस्मा साहिबा, टोटल 44 कायमा कमेटियां की तश्कील हो रही हैं, जिसमें से अभी तक 11 के सरबराह बन चुके हैं। इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन साहब जो हमजा शहबाज साहब ने बनना है, उस पर भी इतने रिलैक्सेशंस दिखाई जा रही हैं। यानी जो असल काम है, लोकल गवर्नमेंट का जो बिल है 3 महीने से वो पेंडिंग है, यानी डायरेक्ट आवाम से रिलेटेड ये काम है। यानी इसमें आवाम तक सबर पहुंचना है इस गवर्नमेंट का, इस नए पाकिस्तान का। उसमें इतनी रिलैक्सेशन, ये मुआवजा अचानक कैसे हो गया कि सारे एक पेज पे? हम तो कोरम पूरा ना होने की वजह से, वॉकआउट की वजह से, हम तो पंजाब असेंबली की भी इस चीज की आदत हो रही है, स्पीकर के सामने कागज फाड़ के फेंकी जा रहे हैं। हमें तो इसकी आदत हुई भी थी, ये ऐसे क्या कर लिया? सलमान, ये वाला जो बिल है ये भी काफ़ी महीने से पड़ा हुआ था। ये अब आया है और उसको अप्रूव किया गया है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, क्योंकि आज मतलब ये कोई अचानक नहीं आ गया। मैं आपको प्लीज़ थोड़ा सा, मैं एक पॉइंट में भूल गई थी। देखें 36 अजला हैं पंजाब के और कई हमारे जो बहनें और भाई हैं वो बिल्कुल मिडिल क्लास के हैं। उनका जो खर्चा आने जाने का, रहने का, उनके बच्चों का अलहदा वहाँ पे घर बार उनको रखना पड़ता है, यहाँ पे अलहदा उनका होता है, तो आसान नहीं है उनके लिए। और मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ कि इन असेंबलियों में काफ़ी लोअर मिडिल क्लास के कई वर्कर, ख़ास तौर पे जो रिजर्व सीट्स पे जो ख़वातीन आई हैं, बहुत एक समझे कि ग्रास रूट वर्कर्स हैं वो। कोई उनके पास इस तरह सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई क्रूजर, कोई ऐसी कोई चीज नहीं, इस टाइप की चीज है। आप प्लीज अपनी ये कंसेप्शन ठीक करें, क्योंकि उनके भी घर में बच्चे हैं जिनको तालीम चाहिए, जिनको खाना चाहिए। कुछ के लिए बहुत ज्यादा लोगों का भला भी हो गया। मेरे ख्याल में जो लोग बहुत वेल ऑफ हैं, अब आई वोंट नेम, तो उनको चाहिए कि फोगो करें, उनको कहें जी हमें जरूरत नहीं है। और कुछ हैं भी ऐसे जो कि डैम फंड में डोनेट कर सकते हैं, या कहें जी हमें हमारी कोई जरूरत नहीं है तो हम मुल्क की खातिर ये नहीं लेंगे। ये ऐसे भी ऐसे हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो वाकई जिनके घर के महीने के जो अखराजात हैं उनके लिए जरूरी है कि आप उनको फर्निश करें और लुक आफ्टर करें। मैं समझता हूँ कि जब हम इस प्रोसेस में आते हैं और जब हम में कूदते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये सैलरी के लिए नहीं आ रहे होते। ठीक, तो ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं समझता कि ये सेल होगी। अब मुझे तो सिर्फ ये है कि भी जब आप इतने मुश्किल से मुश्किल प्रोसेस को आप अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद असेंबली में आते हैं, इसलिए नहीं आते कि हर बंदा जाता हुआ भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे हिट करे और कहे कि जनाब ये हमारे मेंबरान क्या कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतनी बात है, मैं एट दी कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बात करता हूँ कि ये शायद ये कदम ठीक हो, बट इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। पहले हमें अवाम को जो उनके साथ वादे किए हैं पहले उन्हें डिलीवर करना चाहिए था,
उनकी हालत ज़्यादा बेहतर करते, उनकी 2 वक्त की रोटी आसान करते, उसके बाद इस पे डिस्कशन करते तो ज्यादा बेहतर था। नहीं, कम से कम नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले एक पेज पे आ जाती कि उनका इलाज कराना है, नहीं कराना है, कहाँ कराना है। सर ये अलग एक बिल्कुल अलग से ये एक टॉपिक है। इस वक्त जो आपने सैलरी का टॉपिक किया है उसमें मैंने अपना बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। और उनके इलाज के लिए भी आवाम तो टची है ना जी। तो उस पे आप अलग से आप करें ना जी, उस पे एक अलग से एक बहस स्टार्ट हो जाती है। सलमान, एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हाशिम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके ये कल बात हमें बताई कि हमारी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था पंजाब में, वो हमने वहां पे जो बचत की है वो 148 अरब की है। ठीक है। तो ये बहुत जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बहुत सारे अखराजात जो हैं उनमें बहुत कमी की गई है। और प्राइम मिनिस्टर के अपने जो पीएम हाउस के 30 करोड़ आपको पता है। बहुत शुक्रिया उज़मा कादार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली अहमद बिलाल साहब, अहमद बिलाल महबूब चेयरमैन पिलडॉट, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ₹24,000 बिल है, 14,000 रुपए सैलरी है, कहाँ से ला के ये जमा कराऊं? 2 दिन को खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, आप लोग जुल्म कर रहे हो लोगों के ऊपर। हौसला रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। वेलकम बैक। जी हाँ, घबराना नहीं, घबराएंगे भी नहीं, मगर इस दर्द का कोई मुदावा भी तो हो कि गैस तो आ नहीं रही मगर भारी बिल जरूर आ जाते हैं। कैसी है ये तब्दीली? अवाम परेशान नजर आती है, बिल कैसे अदा करे? हुकाम करेक्शन काटने की धमकियां देते हैं, लेकिन अवाम को तसल्ली ये है कि उनके वजीर आजम ने कहा है कि घबराना नहीं। हुकूमत की सार्फिन के बिलों की इजाफी रकम वापस करने की यकीन दहानी भी सामने आ गई, लेकिन कैसे? 62 लाख कुल सार्फिन है और सुई गैस के महकमे ने सिर्फ 11,200 के जायद बिल आने की तस्दीक की है, जबकि इसी महकमे के वफाकी वजीर साहब कहते हैं कि 30% लोग इन जायद बिलों से मुतासर हुए हैं। यानी यूं कहिए कि 22 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और क्लेम किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि सिर्फ 11,400। अब वजीर ठीक कर रहे हैं या सुई गैस हुकाम, मगर कहें अवाम रुल गई है। गैस दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, इजाफी बिलों पर बनाएगी इंक्वायरी कमेटी का काम जारी है, जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है, मगर कब तक? क्योंकि इजाफी बिलों की रकम कैश में नहीं मिलेगी, अगले बिलों में एडजस्ट होगी। यानी इस महीने हमें जैसे तैसे गरीब अवाम को खजाना भरना है, अगले महीने की अगले महीने देखी जाएगी। हुकूमत ने भारी बिलों की किस्तों में अदायगी का तो कहा है, लेकिन वो भी कैसे करनी है, किस्तें किस तरह की हैं, ताहाल नहीं बताया जा रहा। कहते हैं जिसका 200 या 300 बिल आता था उसके लिए अब हजारों रुपए की किस्त बहुत भारी है। एक रिक्शा ड्राइवर है, प्रोग्राम के में आपसे उसकी मुलाकात भी करवाएंगे। 60,000 का इसका बिल आया था और इतना इसके घर का 6 माह का बजट भी नहीं बनता। ये रिक्शा ड्राइवर और जैसे कई एक मिसाल है। तो ये टॉपिक है, आखिर सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न को हुआ क्या है, क्या मामला है? प्रॉफिट में चलने वाला इदारा, पाकिस्तान की बैकबोन समझे जाने वाला ये इदारा, आखिर ये हाल इसका क्यों हुआ है? साबिक एमडी सुई गैस रशीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टूडियो में सीनियर रिपोर्टर हैं, इस तमाम मामले में उनकी गहरी नजर है। अशरफ मेहताब साहब भी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज अब्दुल रशीद साहब आपसे करता हूं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके दौर में हमने देखा कि सुई गैस की परवाज यूं थी, तरक्की के हवाले से बोनसेस भी एम्प्लॉयज को मिलते थे, चोरी चकारी की भी बात थी कि गैस कई एम्प्लॉयज या लेबर यूनियन वाले थोड़ी चोरी भी करते हैं, लेकिन ये अचानक क्या हो गया है? 143% गैस की कीमतों में इजाफा भी किया, और ये क्या सिस्टम है कि 22 लाख अफराद को इजाफी बिल जमा करा दिए गए? तो ऐसे है कि गैस की कीमत जो है वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के साथ इसका तअल्लुक होता है, और हर साल इसकी कीमत क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके साथ मैच करके बढ़ाई जाती है या कम की जाती है। लेकिन पिछले 3 सालों से पिछली गवर्नमेंट ने ये कीमतें रिवाइज नहीं की, जिससे इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया। इस गवर्नमेंट ने आते ही जब देखा कि बहुत ज़्यादा बर्डन कंपनियों पे आ गया, 150 बिलियन रुपीस का, तो सुई नॉर्दर्न के पास नेगेटिव जा रहा है और लोगों के पैसे देने हैं, तो उन्होंने ये कीमतें बढ़ाई।
क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया। अब ये जब कीमतें बढ़ी तो इधर सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 की बजाय 6 स्लैबें कर दी। पहली स्लैब जो थी वो 30 स्लैब 600 रुपये पे ख़त्म होती थी। अब छठी स्लैब जो है ना 1460 रुपये पे ख़त्म होती है। उधर सर्दी भी आ गई, गैस की कंजम्पशन भी बढ़ गई और स्लैबों के रेट भी बढ़ गए और इस तरह लोगों के बिल जो है वो तकरीबन उतनी कंजम्पशन जो पिछले साल थी उसके बिल जो है 2-3 गुना हो गए। अब इसका तो इलाज यही था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जरा लोगों को अवेयर करती कि आप अपने गीजर और हीटर जरा कम जलाएं ताकि आप उस स्लैब में ना चले जाए जिसका 1460 रुपये रेट है। अब दूसरा एक प्रेशर फैक्टर था जो कई सालों से सन 12 के बाद से लग रहा था, उसका श्रीनादन में खासकर ये था कि जिन लोगों ने अपने घरों में रेगुलेटर खोल के प्रेशर बढ़ा लिया है उनको रिकॉर्ड करके उनका बिल 8 इंच 10 इंच जितना भी उन्होंने बढ़ाया उसके मुताबिक किया जाए। तो उसमें अब ये देखना है कि वो जो सिस्टम बनाया था कि जिस घर में जाएंगे उसे चेक करेंगे और उसका जो कंज्यूमर है उस पर साइन करेगा, उसके बाद उसे बिल जो है ना वो 6 इंच की बजाय 8 इंच या 10 इंच जो भी उसका प्रेशर रिकॉर्ड होगा उस पर भेजी जाएगी। अब गवर्नमेंट ने वो प्रेशर फैक्टर में खल एडवाइस किया कि वो बंद कर दी, लेकिन बंद करने से वो लोग जो एक्स्ट्रा गैस इस्तेमाल कर रहे थे उनको फायदा हो जाएगा और कंपनी को फिर नुकसान होगा। अच्छा रशीद लोन साहब, ये मुआवजा कैसे होता है कि 8-8 10-10 घंटे गैस आती नहीं है, ताहाल अभी सर्दियां गुजर ही गई हैं, तकरीबन गर्मी आने वाली है, फिर भी गैस के बिल 3-3 4-4 गुना ज्यादा आते हैं? ये गैस जो है ना वो सर्दियों में वैसे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए कि डोमेस्टिक कंज्यूमर की डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती है कि गीजर भी चल पड़ते हैं और हीटर भी चल पड़ते हैं। ठीक। उसकी वजह से जो गैस है बावजूद के इंडस्ट्री की लोड शेडिंग भी होती है फिर भी लोग गैस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए प्रेशर कम हो जाता है। ठीक। ये शिकायत कम ही मिलती है कि गैस बिल्कुल जीरो हो गई। चंद एक इलाके होंगे जो दूर दराज के हैं जो स्टेशन से दूर है वहाँ मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली गैस जो है ना सब घरों में आती है। अब ये देखें अगर एक गीजर चलता है तो उसमें तकरीबन अगर उसे बंद ना किया जाए तो वो 10,000 रुपए की गैस ले जाता है। ठीक। तो लोगों को यही करना चाहिए कि सुबह 9-10 बजे जब गीजर गर्म पानी इस्तेमाल हो जाता है तो उसको बंद कर दें। ठीक। और अगले दिन चला लें या रात को चला लें। ठीक। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके बिल जो है ना वो 5-6 हज़ार रुपये आए। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया 24 आवर उनका गीजर चल रहा है, पानी बेशक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर वो गैस तो इस्तेमाल हो रही है। गैस इस्तेमाल होने से स्लैब जो है ना वो टॉप पे चली गई 1460 रुपए वाली, तो बिल जो है ना वो 38,000 40,000। और लोगों को भी ये चाहिए कि अगले साल जब सर्दी आए तो उसमें गीजर उतना ही चलाएं जितना चाहिए, या इंस्टेंट गीजर लगा लें जो पानी खोलें तो चलता है। ठीक है। ये जो गीजर हैं पुराने हमारे जिसमें स्टोरेज टाइप गीजर है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा गैस लेते हैं और इनको सिर्फ 2-3 घंटे जब आपने तैयार होना है वो इस्तेमाल करें, उसके बाद बंद कर दें, जब फिर करना है आधा घंटा। रशीद साहब मैं फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लैब बढ़ गए, समझ में आ गई, 1 महीना बिल ज्यादा आया सारे को, स्लैब से भी हटके, जिसका एक्सक्यूज किया हुकूमत ने कि अब नहीं होगा, अगले महीने फिर ज्यादा बढ़कर आया, ये तो मैनेजमेंट की गलती हुई ना? हुकूमत ने रेट कम नहीं किया। ठीक। रेट तो वो नवंबर में आ गया 1460 रुपए। ठीक। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये बिल उस स्लैब के तहत आने हैं। मार्च में जाके लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, गीजर हीटर बंद हो जाएंगे, तो बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक। स्लैब इफेक्ट वो स्लैब 1400 वाली है वो नहीं अप्लाई होगी, वो 600 वाली होगी या 500 वाली होगी, तो गैस की कंजम्पशन से स्लैब आ रही है। ठीक है। ठीक है। अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। अशरफ मेहताब साहब, हुकूमत वजीर कह रहा है कि 30% अफराद, तकरीबन 22 टोटल 66 करोड़ है ना कंज्यूमर, 62 लाख के करीब, 62 लाख है ना, 62 लाख है, 62 लाख हैं, और 62 में से आप लगा लें कि तकरीबन 20 लाख अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं 30%। लेकिन सुई गैस के डिपार्टमेंट जो है इंतजामी, वो कहते हैं कि करीबन 11,000 अफराद ऐसे हैं जिनको बिल हमने ज्यादा भेजे। आप मुझे बताएं लॉजिक क्या है, कौन सा लॉजिक सही है? लॉजिक ये देखिए, जो महकमे के लोग होते हैं, चाहे वो रिटायर हो चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने महकमे को डिफेंड करना होता है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी कंपनी है, दुकान है, कुछ भी है, उसका असल असासा जो होता है उसका सारफ होता है, उससे उसने कमाना होता है।
ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ गैस के महकमे से, इन्होंने ये तो कह दिया कि भाई जो चूल्हे गैस हीटर गीजर आप ना जलाएं। मुझे ये बता दें कि जो इन्होंने बकाया जात देने थे सूबाई हुकूमतों से, जो बकाया जात लेने थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जो गवर्नर हाउस से बकाया जात लेने थे, जो सूबाई सतह के महकमों से, वफाकी सतह के महकमों से लेने थे, ये 150 अरब रुपया वो लोगों का है। इन्होंने एक पैसा नहीं उनसे लिया। हालांकि वो जो जितने महकमे उनके जब बजट बनते हैं तो उनके अंदर वो पैसे शामिल किए जाते हैं, वो किधर जाते हैं? अब ये सारा बर्डन जो है गरीब वहां पे डाल रहे हैं, ये चाहे गैस प्रेशर का कह लें। मुझे ये बताएं, आप बताएं, आपने कभी किसी आपने अपने रेगुलेटर को आज तक देखा कहाँ लगा हुआ है? तो ये तो कहते हैं सबने बढ़ा लिए, बड़े रेगुलेटर लगा लिए। मैंने घर में नहीं लगाया, किसी और ने नहीं लगाया, मेरा प्रेशर फैक्टर कहाँ गया जो मेरे ऊपर डाल दिया गया है? तो ये सारी चोचले हैं। मैं इनसे पूछता हूं, जब कंपनी नुकसान में है, खसारे में है, तो इनके अफसर जो है इनको अल्ले तलल्ले क्यों देते हैं? इनको बड़ी गाड़ियां क्यों दे रहे हैं? इनकी तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? ये रशीद लोन साहब जब थे तो 2 से 2.5 लाख इनकी थी एमडी की तनख्वाह। अब ये 22 लाख 25 लाख 30 लाख पे जा रहे हैं। घर लुट रहा है, कंपनी नुकसान में है, तो इनको खुशियां की चीज की चढ़ी हुई है। ये इतने पैसे ये जो है ये सारा बर्डन अवाम पे जाता है, सारफ पे जाता है। तो इसका जवाब कौन देगा? मैं इनसे ये पूछता हूँ कि इस सारफ को क्यों ये जिबा करने जा रहे हैं? क्यों ऐसी बात? बड़े बड़े मगरमच्छ जो नादहिंदगान है उनसे पैसे लिए नहीं, क्या ऐसा ही है? वो भी पैसे अवाम से, यानी बैलेंस पूरा करने के लिए अवाम से ही लिए जा रहे हैं? अशरफ साहब जो है ना किसी हद तक ठीक भी बात कर रहे हैं। वो ये है कि जिन लोगों से पैसे लेने हैं वाकई उनसे रिकवरी नहीं हुई, खासकर वापड़ा से या दूसरे पावर प्लांट्स जो हैं, चूंकि सर्कल डेट में ये सारी कंपनियां आ गई हुई हैं। चूंकि कंपनी को पीछे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज बिल्डअप हो रहा था वो नहीं आया और वो आगे पैसे नहीं दे सके जिन लोगों से गैस खरीद रहे हैं। इसी तरह वापड़ा से और दूसरे लोगों ने जब बिल नहीं दिया तो कंपनी जो है ना अंडर डेट आ गई और उसने उनको पैसे नहीं दिए जिनसे गैस खरीद रही हैं। तो 3 साल का जो इफेक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कीमतें नहीं बढ़ाई और इस गवर्नमेंट ने आके बढ़ाई हैं, तो ये एक क्यूमुलेटिव इकट्ठा होकर इफेक्ट आया है। और एक अशरफ मेहताब साहब जो कह रहे हैं कि मैं कंपनी को डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपको अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 150 बिलियन जो है वो नेगेटिव हो गया है क्योंकि पिछले 3 सालों में कीमतें नहीं बढ़ाई। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक हल ये भी है कि अपने खजाने से दे। रशीद लोन साहब हमारे साथी रहिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, बताएंगे आपको कि गैस के इतने ज्यादा बिलों से एक आम आदमी किस तरह मुतासिर हो रहा है। इस ब्रेक के बाद कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो पिछले 6 से 7 माह में हर तरफ महंगाई का ही दौरा है। अवाम मुसलसल पिस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर गैस के शोबे को लिया जाए, ₹1 रुपया इजाफा है पिछले 2 माह से गैस के बिलों में। और अवाम है कि सरापा एहतजाज भी है। मोहम्मद सदीक है, रक्षा ड्राइवर है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। देखते हैं इन्होंने गैस कितनी इस्तेमाल की है क्योंकि इनका बिल 60,000 आया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक साहब आपके वक्त का। मोहम्मद सदीक साहब, इतनी महंगाई है, कितनी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, जितने किराए से रह रहे हैं जी, 4500 किराया है मकान का। तो अब बिजली का गैस का बिल सानू पिछला भी आया 33,000 रुपया, आज की 60,000 आ गया, उस तो पिछली बार 2500 उतारे। हूँ तो इंतहा ही हो गई है सारे 500-600 दिहाड़ी मर के कमाने, वो भी कितने नहीं बनती दिहाड़ी। बिल जरा हमें बता दें कि तंदूर शंदूर लगाया हो, कोई होटल शोटल लगाया हो आपने, या फैसलाबाद की जुबान में बात करें तो दोजख को आपके घर से लाइन तो नहीं जारी गैस की? नहीं सर जी, अभी तक आप घबरा गए ना, आपने तो वजीर आजम की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था घबराना नहीं, मुश्किल वक्त आएगा। सर जी घबराना तो कितने रह गया, सानू रात नींद नहीं आती कि कितों बिल देना, गरीब आदमी बिल भी किराया भी देना, घर खाना भी है। किस तरह सरकार मेरे को रक्षा नहीं चलता, मैं किराया भी देना, मैं घर खाना भी है, जो मैं करना तो लिया वरना कोई नहीं, क्योंकि मैं आप ही करना तो आप ही मैं किराए देने, आप ही बिल देने। तो मीटर काटने तो कोई नहीं आया सुई गैस की तरफ से? नहीं जी, अजय तक तो कोई नहीं आया जी। अच्छा, दिहाड़ी में कितने पैसे कमा लेते हैं आप, अगर 5-5 हज़ार की किस्त भी हो जाए तो?
सर जी 5000 की किस्त मतलब नहीं साढ़े को दी जानी दिहाड़ी तो तुहानू दस्सिया कदे लगती है 500 की 400 की 600 की कदे ना भी लगी यह सिस्टम है वा कारोबार वो नहीं है कोई मसला नहीं है यानी कि असी तो ये सिस्टम बने कि किसी ने साड़ी जेब च 10 रुपये भी नहीं होंगे अभी इन्ने क परेशान खुद रहने कि किराया देना तो वो किसी को 1000 फड़ के देईदा किसी को 500 फड़िया मालकां दा किराया दिता। अच्छा, बिल ठीक करवाने गए थे आप जैसे कितने बंदे हैं जो सुई गैस के दफ्तर में गए, उन्होंने कहा हमें बिल ज्यादा लग के आया? बहुत सारी दुनिया सी जी उत्थे बहुत खलका सी। एक माई सी बेचारी ओहदा 1 लाख ते 4000 बिल सीगा वो भी बड़ी परेशान थी वो किस्ता करी जाते जी बिल नहीं कटाउंदे किसी का। कहते कि इतना बिल क्यों आया आपका? किसी का 30,000 किसी बस वो कह रहे जी तुझे पता नहीं सानू तो तुहाडा मसला कोई होएगा मीटर खराब होएगा माफिया के घोड़े यह गल कहते हैं वो कहते किस्त कर देने अरकान की तनख्वाह पख्तूनख्वा करना वा जो भी करना बाकी है कि जो साडे हुक्मरान ने ना एक गरीब आदमी तो जीना औखा हो गया हुण तो बहुत ही औखा हो गया जी जेड़े को 10 रुपये लाफी को चीज़ खाते वो तो भी हुण नहीं रोटी नहीं पूरी होती जी तो लाफी की होना मसले बने। पहले सब सही सी पहले तो चलो फिर भी कोई गुजारा करते सा चलो अपना टुकरदार सिर नहीं चढ़ता हूँ तो सारा 2 महीने जो करजा ही हो गया मैं 5-6 हज़ार का तो मैं बाहर ही करजा ही हो गया कि चुक चुक पीछे बिल देते हैं कोई किराया भी लेना मालका ने बिल भी लेना जी बाकी ठीक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सिद्दीक अक्षर ड्राइवर है फैसलाबाद के जिनके घर का गैस का बिल 60,000 आया है। हिसाब पे है कि शायद नई हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई। उनका ये कहना था कि पहले से भी हालात गए गुजरे होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हमारी ये दरख्वास्त है कि आपके स्लोगन के साथ कि घबराना नहीं, अच्छा वक्त आने वाला है, लेकिन इस घबराहट में हम देख रहे हैं कि आम आदमी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। घबराहट का ख्याल रखें, इतना वजन डालें जितना वो जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट के तौर पे तो जो भी उन्होंने एक